इस अध्याय में नारद तथा व्यासदेव का संवाद का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि इसके पहले के श्लोक में यह वर्णन किया गया था कि व्यासदेव देवर्षि नारद से पूछते हैं कि आपको यह शरीर कैसे प्राप्त हुआ, और इसके उत्तर में नारद मुनि अपनी जो पूर्व जन्म की उनकी कहानी थी वह सुनाते हैं कि कैसे मुझे यह नारद देवर्षि नारद का शरीर प्राप्त हुआ, जिसमें कि वह बताते हैं अपनी कहानी कि मैं एक नौकरानी का पुत्र था और उस समय कुछ संत लोग, कुछ महात्मा लोग हमारे घर पधारे थे और मैंने उनकी सेवा की थी, मेरी माँ ने उनकी सेवा की थी और उन्होंने जो ज्ञान हमें प्रदान किया उस ज्ञान के फलस्वरूप यह मेरे में चेतना जागृत हुई कि मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। जब एक बार की बात है, नारद बताते हैं कि मेरी माँ रात्रि के समय दूध लाने के लिए गई और उस समय एक जो सर्प था उसके काटने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और यह घटना के बाद, क्योंकि मैं पूरे घर में एक अकेला ही था, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं उत्तर की दिशा की ओर गमन करूं। उत्तर दिशा कहने का अर्थ है कि हिमालय की ओर गमन करना है। और वह जब वो प्रवास में जब गमन करते हैं तो उसमें बहुत सारे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे नदी, जंगल, झील, ये सारे स्थानों को पार करते हुए वह एक स्थान पे पहुंचते हैं। इस क्रम में जब वो सारे स्थान को पार करते हैं तो उनका शरीर जो है श्रम के कारण थक जाता है। वही यहाँ पे लिखते हैं, परिश्रांत इंद्रिया आत्मा अहम त्रिटः प्राति विवुक्षिता। परिश्रांता, थका हुआ, इंद्रिया आत्मा, मन और क्या हुआ, शरीर, जिस कारण वह थक गया और उसके कारण उन्होंने क्या किया, एक झील के पास बैठे, एक नदी के पास बैठकर उन्होंने जल ग्रहण किया और उसमें स्नान किया। और स्नान करने के बाद उन्होंने क्या किया, तस्मिन् निर्जना आर्यन पीपला उस्तते आश्रिता। एक पीपल का वृक्ष के नीचे उन्होंने आश्रय लिया और आश्रय लेने के बाद क्या किया, आत्मना आत्मना आत्मा स्थितो, जो कि अपने बुद्धि से परमात्मा का ध्यान करना आरंभ किया। और कैसे आरंभ किया, यथा श्रुत्वा अचिंतयम, जैसा कि मैंने अपने गुरु से सीखा था कि कैसे ध्यान करना चाहिए, उसके अनुसार मैंने ध्यान करना शुरू किया। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पे पहला जो श्लोक है 14वां श्लोक, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसे शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थ के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। अतः परिव्राजक गृहस्थ को घर भिक्षाटन के लिए नहीं अपितु उसे अध्यात्म आलोक प्रदान करने के लिए जाता है। यहाँ पे जो परिव्राजकाचार्य होते हैं या फिर जो संत होते हैं वो गृहस्थ के घर क्यों जाते हैं उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। हम समझते हैं कि कोई संत या फिर कोई महात्मा हमारे द्वार पे आया है, इसलिए आया है क्योंकि उसे कुछ चाहिए और हमारे देने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और हम उस पे
कृपा करेंगे, नहीं, ये हमारे भाव आता है ताकि उसे भूख लगा होगा और हम उस पर कृपा करेंगे। लेकिन क्या है, यहां पे उल्टा है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि वो क्यों जाता है भिक्षाटन करने के लिए, क्योंकि उसे इस बहाने वो जो गृहस्थ लोग हैं उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सके। यह महात्मा का स्वभाव होता है। चैतन्य चरितामृता के मध्य लीला में एक वर्णन आता है रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का। मध्य लीला के 8वें अध्याय में उस समय रामानंद राय, जो कि बहुत ही बड़े अधिकारी थे, बड़े अधिकारी कहने का मतलब वो इतने बड़े थे, गवर्नर थे मद्रास के। जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद में आत्मा राम थे, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से मिलते हैं तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि आप मेरे से मिलने आए हो, या एक महात्मा का स्वभाव है, महात्मा स्वभाव रे तारे ते पमार। यह महात्मा का स्वभाव है कि वह गृहस्थ को तारता है। आपका कोई कार्य नहीं है यहां आने के लिए, लेकिन आप यहां पे आए हो मुझे तारने के लिए, मुझे यहां से जो इस भौतिक संसार में गृहस्थ लोग फंसे हुए हैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए आप पधारे हो। और यह क्या है, महात्मा का स्वभाव है कि वो घर घर जाए और लोगों को भगवान के बारे में बताए। भगवान के बारे में बताने से क्या होगा, अगर किसी को भगवान के नाम के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके कथा के बारे में बताते हैं तो क्या लाभ मिलता है? मन प्रसन्न तो टीवी देखने से बहुत अच्छा होता है, लाफ्टर शो बहुत आ रहा है आजकल। भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा, भगवान से हमारी आसक्ति बढ़ती है, उनका भी उद्धार होता है। श्रीमद् भागवतम में या बताते हैं कि भगवान की कथा सुनने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। उसमें कहते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंद्रेणा स्वाना भाव शिरोरहम ध्वानति समला कृष्णा यथा शहृता। प्रविष्ट कर रंद्रेणा, जब हमारे कान के रंध्र में भगवान का नाम और उनकी कथा प्रविष्ट होती है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वाना भाव शिरोरहम, हमारे स्वभाव के अनुसार हमारा क्या होता है, जब हमारी कथा जब हमारे अंदर प्रविष्ट होता है तो क्या होता है, धूनोति श्यामला कृष्णा। हमारे अंदर जो गंदगी बैठी होती है उसका कैसा होता है, वो सफाई होती है। सलीलस्या यथा शरत, कैसे सफाई होता है, जैसे कि बारिश में जब नाला और नदी बहुत टाइम से गंदा पड़ा हुआ हो और बहुत तेज बारिश हो, सलीलस्या यथा शरत, जब शरद ऋतु में जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो उसकी क्या होती है, गंदगी साफ हो जाती है। उसी तरीके से हमारे हृदय में बहुत समय से जो काम क्रोध ना इच्छा की लालसा बैठी हुई है, जब हमें कोई भगवान का कथा, भगवान का नाम और उनका गुणगान गाता है तो हमारे कर्ण रंध्र में जब प्रवेश करती है तो उसी तरीके से सारे जो एक कलमश है या क्या होता है, दूर हो जाता है।
और जब दूर होगा तो क्या होगा? नहीं, क्यों दूर होना चाहिए प्रभु जी? हम तो इसी के लिए इस दुनिया में हैं। जब हमारे अंदर इच्छा नहीं रहेगी, काम नहीं रहेगी, या सुख प्राप्त करने की भावना हमारे अंदर नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे इस जीवन में? ये जीवन किस लिए मिला है? ज्यादा ज्यादा पैसा हम लोग कमाएं, ज्यादा ज्यादा हम लोग इंद्रियां का भोग करें, ज्यादा ज्यादा सुख अर्जित करें। इसीलिए तो हम लोग धर्म करते हैं कि ज्यादा पैसा इकट्ठा हो, उससे हम काम की इच्छा का पूर्ण करेंगे। और आप कहते हैं सारे कुछ क्या करेंगे? धूल देंगे, महात्मा आएंगे। तो फिर हम इस जीवन क्या करेंगे? क्या नहीं? ऐसा विचार आता है क्या? नहीं। कभी कभी ऐसा विचार आता है लोगों में, तो लगता है नहीं नहीं मेरा विचार बदल रहा है, जाकर ज्यादा मंदिर नहीं जाना है। हाँ, ये आदत हो गया है कि हर एक रविवार को मंदिर जाना है, कीर्तन सुनना है, भगवान का नाम का उधर गुणगान करना है। उसके कारण ना ये आदमी बदल गया है। नहीं, वो बदलाव क्या है? स्वाभाविक है। क्यों? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वाना भाव श्रूरम। जैसे हमारे कर्णरंध्र में भगवान का नाम पड़ता है, सारे जो हमारे कलमस जो जमा हुआ है वो सबका क्या होता है? सफाया शुरू हो जाता है। और कलयुग क्या है? कली दोषे निधि राजन। या कलयुग तो दोष का ही क्या है? भंडार है। तो इसमें तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज हमारे अंदर आएंगे और महात्मा इस चीज का सफाई कर देते हैं। और महात्मा कौन? कैसा महात्मा? क्या महात्मा का डिफिनेशन है? महात्मास्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतम आश्रिता। महात्मा कौन? जो दैवी प्रकृति में आश्रित हैं, वही महात्मा है। और हम किस में आश्रित हैं? माया प्रकृता आश्रिता। तो जब हम माया के प्रकृति में आश्रित होते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है? काम, क्रोध, लोभ, ये सारे आ जाता है। और महात्मा वो दैवी प्रकृति में आश्रित हैं तो उनके दैविक गुण उनमें आता है। और जब वो हमारे यहाँ आते, हमारे घर आते हैं, तो हमें अपने गुणों से क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, भगवान का नाम बताकर। नहीं, उससे हमारा क्या होगा? हमारा ही भला होगा। इसलिए महात्मा हमारे घर पे आते हैं। तो यहां पे प्रपट में प्रपाद लिख रहे हैं कि परिव्राज का गृहस्थ के घर विछाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए आते हैं। और नेक्स्ट जो टेक्स्ट है उसमें प्रपाद लिखते हैं कि मनुष्य को अपनी निज सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। जब नारद मुनि जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर वह ध्यान करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं? यहाँ पे यथा श्रुत्वा अचिंतयम, जैसा कि उन्होंने अपने गुरु से सुना था उसके अनुसार वो ध्यान करना शुरू करते हैं। तो प्रपाद लिखते हैं कि मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। क्या आज थोड़ा ध्यान करना आ रहा है, नवरात्रा चल रहेगा, तो क्या करेंगे? ध्यान थोड़ा देवी के कर ले, देवी में भी 9 रूप हैं तो उनका ध्यान कर ले। बाद में जब आएगा दशहरा आएगा तो राम जी का ध्यान कर लेंगे, बाद में फिर कृष्ण जी का ध्यान कर लेंगे। इस तरीके से जितने आएंगे सबका हम ध्यान करते जाएंगे। और ये सब वैसे नहीं तो जो कुछ ऐसा ध्यान कर लेंगे, जैसे कि कोई रोशनी पर ध्यान कर लेंगे कि एक लाइट है उस पर हम ध्यान करते हैं। नहीं, यहाँ के प्रभु बोलते हैं अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? उसे प्रमाणिक गुरु के प्रादर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। यहाँ पे प्रपात क्या लिख रहे हैं परपट में? पहला, ध्यान कैसे करना चाहिए? प्रमाणिक गुरु के प्रादर्शिक माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से ना, जो कि तथा हृदय में वास करने वाली परमात्मा का चिंतन कैसे करनी चाहिए? प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग से। बुद्धि कैसे प्रशिक्षित होगा? कैसे ट्रेंड होगा?
गुरु के पारदर्शी माध्यम से। गुरु का पारदर्शी माध्यम मतलब क्या हुआ? गुरु का आदेशों का पालन करना और गुरु के मार्गदर्शन पे चलना। पारदर्शी, गुरु का पारदर्शी माध्यम मतलब हुआ जैसा गुरु ने बताया है, जिस तरीके से हमें ट्रेंड किया है, उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना है। क्योंकि हमारा बुद्धि अलग तरीके से ट्रेंड हो रखा है, नहीं? हमारा बुद्धि हमारी काम, हमारी इच्छा, हमारी लोभ के अनुसार वो प्रशिक्षित होकर रखा है। और गुरु क्या करता है? इससे हटाकर उसे सही तरीके से प्रशिक्षित करता है कि कैसे ध्यान करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? यहां पे गुरु की सेवा। और बुद्धि कैसे करना चाहिए? बुद्धि कैसे आएगी? गुरु की सेवा और परमात्मा का, भगवान का चिंतन करने से ही हमें भगवान बुद्धि प्राप्त करते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगा में तानी नामाम उपयंती थे। कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में यह बात का वर्णन करते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजति प्रीतिपूर्वकम, जो सतत प्रयास करता रहता है और कैसे? प्रीतिपूर्वकम, अपनी प्रीति से ना हमारी आराधना करता है, उसको मैं क्या करता हूं? यह बुद्धि देता हूं कि वह मेरे पास कैसे आ सकता है। सो भगवान के पास जाने के लिए भी जो बुद्धि आती है, कैसे? भगवान ही हमें देते हैं। और वह कब देते हैं? जब हम सतत उनकी सेवा करते हैं। और कैसे करते हैं? प्रीतिपूर्वक करते हैं। कभी कभी होता है कि कोई कार्य हम जब लगातार करना चाहते हैं, लगातार करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, तो हमें लगता है कितना करना है, कब तक करना है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं? अरे कब तक आरती, मंगला आरती में जाना है, कब तक भागवतम सुनना है? हाँ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। रोज 4:30 बजे मंगला आरती करना है, भोग लगाना, ये करना है। हाँ, छोड़ो, कब तक करते रहेंगे? नहीं, और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हमारा छिन्न हो जाता है कभी मन। ऐसा क्या करना है? कभी हो तो ध्यान रखना है श्लोक का कि ऐसा होना है, सतत करना है। और कैसे करना है? प्रीतिपूर्वक करना है। दिनों दिन हमारा भाव भगवान के प्रति बढ़ना है। और यह जब हमारा भाव दिनों दिन बढ़ता जाएगा, सतत कार्य करते रहेंगे, तब भगवान हमें क्या बोलेंगे? बुद्धि देंगे भगवान, कि हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। और जो गुरु होता है क्या है? भगवान का प्रतिनिधि है। तो जैसा गुरु बोलता है उसके अनुसार हमें सेवा करना है। और सेवा इतना ज्यादा करना है कि हमारा जो बुद्धि है वैसा ट्रेंड हो जाए कि इधर उधर नहीं जाए। जो गुरु ने बताया है हमें, उसी के अनुसार हमारा बुद्धि कार्य करे। ऐसा नहीं कि बुद्धि 1-2 घंटा कार्य करे यहाँ के अनुसार, जब मंदिर आए तो, और जैसे मंदिर से बाहर जाए तो बुद्धि कैसे कार्य करना शुरू कर देता है? माया का बुद्धि, कह रहे यार 4 घंटा आज बर्बाद हो गया मंदिर में, हाँ, इससे अच्छा थोड़ा कोई बिजनेस कर लेते, कोई रिश्तेदार के पास जाना था, एक महत्वपूर्ण और कार्य करना था, वहां का बुद्धि शुरू हो जाता है। तो बुद्धि क्या करना है? ट्रेंड करना है, धीरे 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 ट्रेंड करना है। जब ये बुद्धि ट्रेंड हो जाएगा ना, तब हम ये ध्यान करने लायक बनेंगे। यहां पे प्रवाल लिखते हैं कि जब ये बुद्धि ट्रेंड हो जाती है, अपनी बुद्धि का शरीर
का सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। जैसे मैंने बताया ना अभी कि बुद्धि ये कैसे डेवलप होता है, जब गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं, तब यह बुद्धि हमारा विकसित होता है। और सबसे बड़ा उदाहरण क्या है इसका? नारद मुनि स्वयं, जब उनके पास महात्मा आए, संत आए, तो उन्होंने उनकी सेवा की और सेवा के कारण उनका यह बुद्धि विकसित हुआ कि हमें अब उत्तर की दिशा की ओर गमन करना है और परमात्मा में ध्यान करना है। यह बुद्धि विकसित होना हमारे बस का चीज नहीं है कि हमारे प्रयास से हो जाएगा। एक छोटे से बच्चा जिसका कोई परिवार में नहीं है, एक माँ ही सहारा है, और माँ का भी सर्प के काटने से मौत हो जाता है, उसमें यह चेतना आना कि नहीं अब हमें उत्तर दिशा की ओर जाकर जाना चाहिए, मतलब हिमालय की ओर जाना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। यह चेतना तभी विकसित हो सकती है जब कोई वैष्णव कृपा करे, जब भगवान का प्रमाणिक जो प्रतिनिधि है ना अपनी कृपा दृष्टि हम पर दे, तभी यह संभव हो सकता है, बुद्धि आ सकता है। वरना हमारा एज जैसे जैसे और बढ़ता जाएगा ये बुद्धि भी नहीं आती है, नहीं। लेकिन एक छोटे से बच्चे में ये बुद्धि विकसित हो सकता है अगर वो सही से सेवा करे ना, गुरु की, भगवान की। तो यह ब्यूटी है भक्ति का, एक खूबसूरती है भक्ति का, एक बच्चे में भी इस तरीके की बुद्धि विकसित हो सकती है, नहीं। लेकिन यह भौतिक जगत ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि हम सोचते हैं कि हमारी धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि विकसित होगी और अच्छा कार्य करेंगे, और क्या होता है धीरे धीरे हम क्या चाहते हैं इसमें फंसते चले जाते हैं और ये अलग तरीके की बुद्धि विकसित हो जाती है ना। कैसे बुद्धि विकसित हो जाती है कि हम भगवान से कैसे दूर चले जा रहे हैं, और उस पर हम क्या समझते हैं कि हमारी चालाकी है, नहीं। कभी कभी हम भगवान से दूर होते जाते हैं और माया की ओर चले जाते हैं, और माया उसके अनुसार हमें गिफ्ट देते जाती है, नए नए गिफ्ट, मतलब सक्सेस हमेशा देते जाती है, और समझते हैं ये हम अपनी बुद्धि का हमने बहुत अच्छा उपयोग किया है। लेकिन सही उपयोग क्या है बुद्धि का? कैसे इसके ट्रेंड करे अपनी बुद्धि को कि परमात्मा में लग पाए, भगवान की सेवा कर पाए, जो गुरु ने आदेश दिया है उसकी पालना कर पाए। इस पे हमारी बुद्धि का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रपाद लिखते हैं, श्री नारद जी ने प्रमाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। किसकी सेवा की थी? प्रमाणिक गुरुओं की, और निष्ठापूर्वक सेवा की थी ना। निष्ठापूर्वक सेवा, बहुत ही डिटरमाइंड होकर सेवा किया उन्होंने, तब उन्हें यह समुचित आलोक प्राप्त किया। इस प्रकार वे ध्यान करने बैठ गए। सो ध्यान करना हमारा, हम सोचते हैं कि हमें भक्ति नहीं हो पा रही है, मुश्किल आ रहा है, हम अच्छे से नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे परपट में यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पे सूत्र देते हैं नारद जी ने कैसे किया। वो प्रमाणिक गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा की, और यह निष्ठापूर्वक सेवा के कारण ही वह ध्यान कर पाए। सो जितना ज्यादा हम सेवा करेंगे उतना ज्यादा हमारा भगवान के प्रति निष्ठा होगी और हमारा ध्यान का विकास होगा। हम ज्यादा अच्छे तरीके से जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जितना ज्यादा हम सेवा करेंगे। तो सेवा क्या है? एक हमारा बोन है स्पिरिचुअल लाइफ का ना, मेन स्तंभ है हमारा आध्यात्मिक जीवन का। सेवा जो है वो प्रमुख स्तंभ है। जितना ज्यादा हम सेवा करेंगे
उतना ज्यादा हम अच्छे से भगवान का ध्यान कर पाएंगे। सो ज्यादा से ज्यादा हमें सेवा करना। और सेवा कैसे करना है? उत्साह के द्वारा, उत्साह से, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवृत्ति। उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से, तत्त कर्मा प्रवृत्ति। और जो भी इसमें फेवरेबल हो उस चीज को अपने भक्ति के अनुसार लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि नारद मुनि के लिए क्या फेवरेबल था? तस्मिन निर्मुंजा आरण्ये, वैसा जंगल में जहाँ गए जहाँ वीरान जंगल था, कोई नहीं था, वो उनके ध्यान के लिए फेवरेबल था। हमारे भक्ति के लिए क्या फेवरेबल है? तो इसको लिखते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवृत्ति। और क्या है? संगा, शत वृत्ति और शतवृत्ति करना, और जो भी अनडिजायरेबल थिंग है उसका त्याग करना। ये 6 चीज का पालन करना है ना। उत्साह के साथ करना है, धैर्य के साथ करना है, निष्ठा के साथ करना है, जो जो इसके फेवरेबल में है उसके अनुसार काम करना है ना। जैसे नारद मुनि के लिए फेवरेबल था जंगल, हमारे लिए क्या फेवरेबल है? जंगल है। हमारे लिए क्या फेवरेबल है? ज्यादा से ज्यादा साधु संग। ये भक्ति के लिए फेवरेबल है, क्योंकि वो ध्यान के लिए, परमात्मा के ध्यान के लिए वो गए थे। लेकिन अगर हम भक्ति के लिए ज्यादा हमारा क्या होना? साधु संग होना चाहिए। क्योंकि साधु संग से क्या होगा? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई। जितना ज्यादा हमारा साधु संग होगा उससे हमें क्या मिलेगी? सर्व सिद्धि। सर्व सिद्धि मतलब क्या? यहां सर्व सिद्धि का मतलब क्या हुआ? भक्ति में सिद्धि होगा। ऐसे नहीं कि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और सारा कुछ हम अपने अनुसार करना शुरू कर देंगे। यह सिद्धि किसके बारे में? भक्ति की सिद्धि प्राप्त होगी जितना ज्यादा हम साधु संग करेंगे। सो नारद मुनि के हम जीवन से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने साधु संग किया, उन्होंने सेवा किया, और उस सेवा के फलस्वरूप उनमें यह बुद्धि का विकास हुआ कि कैसे परमात्मा की ओर बढ़ाए, और उन्होंने ध्यान में उन्हें ध्यान प्राप्त हुआ, ध्यान उनका लगा। उसी तरीके से इस चीज को हमें अपने जीवन में उतारना है ना। साधु संग करना है, गुरु के आदेश का पालन करना है, सेवा करना है, इसके फलस्वरूप हमें भी ध्यान लगेगा। और हमें ध्यान लगेगा मतलब हमारे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से हम यहाँ पे माले का जप कर पाएंगे, हरि नाम का जप कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।